कौम को और जागरूक करने के लिए एक किताब लिखी थी, चमचा युग। आज 2023 में उस किताब की उतनी ही अहमियत है जितनी उन्होंने जब पहली बार लिख के रिलीज़ करी थी तब थी। आज चमचों की शक्ल और अकल दोनों बदल गई है। पहले चमचे इस कदर हुआ करते थे कि वो दलित पिछड़े समाज से नेता तो बनते थे, पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में नेता रहते थे और उनके इशारों पर हमारे समाज का उत्पीड़न और उनके वोट की खरीद फरोख्ती करते थे। परंतु आज वही चमचे थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं और वो भी अब नीला झंडा लेके घूमते हैं। वो भी आजकल बाबा साहब के नारे लगाते हैं, मान्यवर साहब के नारे लगाते हैं। हमें इन्हीं बेरूपियों से समझ के और संभल के रहना होगा। वो आएंगे, बातें करेंगे और आपको बहलाने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि अगर मान्यवर के सिखाए तैयार किए हुए सिपाही बीएसपी से अलग हो जाएं, तो ये बहुजन समाज कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा और यही उनकी वो साजिश है। तो साथियों, जो चमचा युग एक युवा आज की युवा के नज़र से देखे तो वो बहरूपियों की तरह नीले झंडे के बैनर के नीचे ही बैठा है। हमें उनसे बेहद सतर्क रहना होगा। साथियों, इसी क्रम में कांशीराम जी ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं एक बार और दोहराऊंगा, इस बार आप दोहराएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। साथियों, मान्यवर साहब ने जब ये नारा दिया तब उन्होंने 85 और 15% का कॉन्सेप्ट दिया था कि 85% वो समाज है जिस पे वो 15% समाज राज करता है। परंतु साथियों, जैसे जैसे हम आज आगे बढ़ते चले गए, बीएसपी ने अपनी 4 बार सरकार बनाई यूपी में। उसके बाद ये संख्या आज की डेट में 2023 में अगर एक युवा की नज़र से देखे तो 95 और 5% रह गई है। 95 और 5। साथियों, 95% में हम कौन कौन आते हैं? दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज। अब इसके साथ साथ अपर कास्ट में से गरीब, कमज़ोर और दबे कुचले सारे लोग अब बहुजन समाज के हिस्सा हो चुके हैं। और साथियों, वो 5% में वो मनुवादी सोच रखने वाले बाहुबली जो पीढ़ियों से राज करते आए हैं हमारे समाज पर, वो 5% में आके आज शामिल हो चुके हैं। तो मान्यवर साहब का ये नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी तब रखता था जब मान्यवर साहब ने पहली बार ये नारा दिया था। तो साथियों, इसी नारे को याद करते हुए हमें आज के ज़माने में समझना होगा कि किस तरह हम भाईचारे के आधार पर सर्व समाज में से कमज़ोरों, गरीबों और पिछड़े समाज को अपने बहुजन समाज में जोड़कर आगे बढ़ने का काम करें, ताकि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में हम यहाँ पर राजनीतिक ताकत बनकर अपने सर्व समाज में से कमज़ोरों, गरीबों और पिछड़े समाजों का उत्थान और उनकी मदद कर सकें। साथियों, दूसरा नारा जो मान्यवर साहब ने दिया, जो हमें आज बहुत दिल से छूता है। मान्यवर साहब ने कहा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। एक बार आप मेरे साथ दोहराइएगा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। साथियों, आपका 1 वोट 1 मैन 1 वोट का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया और उसका सही फायदा, उसकी अहमियत मान्यवर साहब ने हमें दिलाई। मान्यवर साहब ने कहा
कि भाई तुम्हारा एक वोट, तुम एक शख्स हो, तुम्हारा एक वोट उतना महत्वपूर्ण है कि जिससे तुम अपनी खुद की सरकार बना सकते हो, तुम खुद राजा और शासक बन सकते हो। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साथियों, हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि आने वाले आम चुनाव में और उसके बाद विधानसभा आम चुनाव में अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल कर बसपा के कैंडिडेट को जिताने का काम करें, ताकि उससे तो आप अपने सीएम को बनाएंगे, जो आपके लिए दिन रात काम करेगा, और अपने आरक्षण की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए आप अपने एसपी और डीएम बनाएंगे, ताकि ज़मीनी स्तर पे जो रोज़मर्रा आपको परेशानी में आती है उसमें आपकी मदद करने के लिए पूरी सरकारी नौकरियों में आपका पूरा हिस्सेदारी हो। साथियों, मान्यवर साहब का पहला नारा, जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही नारा सरकारी नौकरियों में भी लागू होता है। तो साथियों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब के इस बताए नारे को 2023 में हम इस तरह इस्तेमाल करें कि हर एक सरकारी नौकरी में अपने लोगों को पद दिलाने के लिए हम जी जान से मेहनत करें और रिजर्वेशन के लिए आगे लड़ते रहें। साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन को अधूरा कर रही बहन जी ने पूरा करने का पूरा